मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, भारतीय संत भक्तों की इस परंपरा को हम नमन करते हैं, जिन्होंने इस संसार की आंधी में, आपाधापी में, प्रतिस्पर्धा में, दौड़ में, अनेक सारे द्वंद्व के बीच अपने जीवन के सुख और शांति के साथ हमें बैठना भी सिखाया। उसी का नाम सत्संग समारोह है। बैठना भी आना चाहिए। ये हमारे जीवन का सुंदर स्वार्थ और परमार्थ का संतुलन है कि जीवन में जो हम श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, कमाते हैं, तो चैन के साथ उसको खाते भी हैं, चैन के साथ। दोनों में असंतुलन ना होने पाए, हमारी कमाई से हमारा जीवन भारी न पड़ने पाए, हमारे जीवन से हमारी कमाई भारी न पड़ने पाए, इसका सुंदर सामंजस्य संत और भक्तों के बीच में जो चर्चाएं होती हैं उससे समझने को आता है। मन है अपनी राह भूल जाए तो जंगल में भटकने जैसे हो जाता है, जहां कोई रास्ता नहीं, कोई दिशा नहीं। भटके हुए मन में आज तक ये समझ में नहीं आया कि कितना धन मिल जाए तो ये जीव आराम से चैन से बैठकर खाएगा, सोएगा, काम करेगा। पूरी दुनिया में ये समस्या भी है, पहले भी रहा होगा। राजे महाराजाओं की जिंदगी में ये उलझने देखी जाती थी कि पैसा भी है, जमीन भी है, लड़ रहे हैं। राजाओं का काम ही लड़ते रहना, युद्ध करते रहना। और उसको देखकर संत महापुरुषों ने उनके जीवन को समझा, चिताया और आम लोगों के जीवन को उस रोग से, वायरस से बचाया। लड़ते तो सब हैं, लेकिन मनुष्य जीवन में कम से कम जो हमें शक्ति मिली है समझने की, उस समझने की शक्ति का प्रयोग करें तो लड़ना, लड़ाई निरर्थक लगता है। और इसलिए संभवतः महाभारत जैसे ये ग्रंथ हमारी भारतीय परंपरा नीतियाँ पढ़ाई होनी चाहिए थी। महाभारत का कुल परिणाम यही है कि लड़ाई में दोनों पक्ष हारते हैं, कोई जीतता नहीं है। लड़ाई में किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। 5 पांडव युद्ध होने से पहले समझौता में शर्त रखे थे कि हमें जीने के लिए केवल 5 गांव दे दीजिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 5 गांव। लेकिन उलझनी मन, अभिमानी मन, जो दूसरों को देखना नहीं चाहता है, ये मन
दुर्योधन है। जो किसी हित के लिए कोई चिंतन नहीं करता है उसको दुर्योधन कहते हैं। दुर्बुद्धि के साथ में और युद्ध में रत हो जाना, दुर्बुद्धि के साथ। भाई जबरदस्ती कोई छेड़खानी करता हो और आप उसका प्रतिकार करें तो लगता है कि हाँ भाई ये अपना बचाव कर रहा है। दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव कहते हो, सुई की नोक बराबर भी हम जमीन नहीं देंगे तुम्हें, लड़ो जो करना हो। ये हुआ कि नहीं हुआ ये सोचने की जरूरत नहीं है, अब ये होना नहीं चाहिए। और इसलिए भारत की धरती पर कम से कम इस प्रकार से कोई विशाल युद्ध नहीं हुए हैं। अभी 75 वर्ष की आज़ादी के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ है। विभिन्न भाषा के लोग हैं और विभिन्न रुचि के लोग हैं और शांति से जी रहे हैं, खा रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं और धरती को सजा रहे हैं हरियाली से। अभी देखिए पास में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। पाकिस्तान तो वैसे भी पहले से कंगाल था क्योंकि उसकी नींव ही अशिक्षा पर है, जाहिलियत पर है, जिसको उसी धर्म के लोग पसंद नहीं करते। जब टीवी पर डिबेट होता है तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वही कहते हैं कि मदरसों में जो धर्म के नाम पर शिक्षा दी जा रही है, धर्म के नाम पर, वही पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय है, मूल है। और यही है कि जो कुछ है हमारा धर्म है और इस पूरी दुनिया पर केवल मुसलमानों को राज्य करने का अधिकार है, ये शिक्षा है उनकी। जो मुसलमानियत नहीं माने, इस्लाम धर्म नहीं माने, उसको जीवित रखना भी ठीक नहीं है, ये शिक्षा है। और उसका ये परिणाम है कि मुसलमान जहाँ हैं दूसरे कोई नहीं है। सीरिया में, अफगानिस्तान में और ऐसे ऐसे देशों में देखिए तो बच्चों से लेकर महिलाओं तक को नहीं छोड़ा जाता है। इस भांत से रक्तपात होता है वहाँ तो दूसरा कोई है नहीं। शिक्षा का जो दुष्परिणाम है वो हम अपने आसपास की धरतियों पर देख करके समझ सकते हैं। भारतीय शिक्षा सार है कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ्न गरिंसा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा का पालन। परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा। माँ कहती है कि बच्चा चींटी नहीं मारना, पाप लगेगा। ये मदरसा की शिक्षा नहीं है, किसी गुरुकुल की शिक्षा नहीं है, ये माँ की अपने बच्चे के लिए शिक्षा है। जो बच्चा जमीन पर खेलता है तो उसके पैरों तले रगड़ कर चींटी न मर जाए, ये हमारी प्रारंभिक शिक्षा है। माँ की शिक्षा है जब बेटा कोई बड़ा पद पा जाए, नौकरी पा जाए, ज्वाइन करने से पहले पोस्टिंग को माँ के पास जाता है, पैर छूता है, आशीर्वाद मांगता है। माँ कहती है कि बेटा मेरा यही आशीर्वाद है कि जो दर्द तुमने मुझे दिया तेरे जन्म के समय में, प्रसव के समय में तूने जो दर्द दिया बाहर आने पर, ये दर्द याद रखना, किसी को कभी मत देना। और यही अहिंसा है। जहां भी रहना सबको सुकून देना, राहत देना, दवा देना, दर्द मत देना। ये भारतीय संस्कृति की सबसे उच्चतम शिक्षा है। और इसलिए भारतवर्ष
युद्ध का कभी शिकार नहीं हुआ है। कितना ज्ञान चाहिए? ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा की जरूरत नहीं है, ज्ञान तो बहुत थोड़ा चाहिए। ज्ञान की पराकाष्ठा देखिए आज, जो लोग थोड़ा सा पारिवारिक संस्कारों से वंचित हैं, जैसे आजकल गांवों में भी ये वातावरण बनता जा रहा है, एकदम सवेरे हुआ झकझोर के बच्चों को उठा दिया और फटाफट कुछ खाया कि नहीं खाया, ड्रेस पहना दिया, टाई बांध दी, और शैतान गाड़ी आई उसमें ढकेल के चढ़ा दिया। अब स्कूल यही पास में है, लेकिन सारे बच्चों को लेने के लिए 2 घंटे तक वो चक्कर लगाता रहता है, बस बच्चे झूमते रहते हैं उसी में, अभी नींद नहीं पूरी हुई। और केवल 2000-4000 फीस जो देते हैं माँ बाप, उतने के भरोसे में इतने निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा बेटा सब कुछ हो गया। जिस परिवार में ये लापरवाही हुई है, उस परिवार के बेटे जो दुख पाएंगे कि उनके माँ बाप को भी दुख होगा, सबको दुख होगा। शिक्षा का जो मूल है, जिससे जिंदगी हरी भरी होती है, वो माँ ही दे सकती है, कोई नहीं दे सकता दुनिया में। माँ वो जमीन है, वो धरती है जिसको संत गुरजन सींचते हैं, अच्छा भोजन बता करके, अच्छी दिनचर्या दे करके, अच्छी गृहस्थी बना करके, और तब माँ जिस बच्चे का जन्म देती है वो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होता है। उसको पुत्र नहीं कहते, पुत्र रत्न कहते हैं, बेटा नहीं कहते, लाल कहते हैं। लाल, तू मेरा लाल है। स्कूल में कभी कभी जो शिक्षक होते हैं नाराज हो गए, मूड बिगड़ गया, पढ़ाने की क्षमता कम पड़ गई, तो गुस्से में आकर कह देते गधा कहीं का। बच्चा वापस आया, रोते हुए अपनी माँ से कहा कि सर ने मुझे गधा कहा, मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा। गधा स्कूल में नहीं पढ़ पाता है। माँ ने कहा बेटा तू गधा नहीं, मेरा लाल है, तो स्कूल नहीं जाना, फिर मेरे पास पढ़ना। तो माँ के ये वचन सुन करके ही बेटा इतना गदगद हो जाता है कि सचमुच में मैं गधा नहीं हूं, लाल हूं। माँ ने उसको अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। जो आप स्वीकार कर लेते हो वो सोना है, वो मिट्टी हो, तांबा हो, कोई धातु हो। खराब से खराब किसी लड़के को अगर आपने स्वीकार कर लिया तो वो दुनिया का सबसे होनहार बालक होगा। वो साधु स्वीकार करते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा आपके घर में कोई राधा स्वामी आए हो, तो कबीर पंथ के आए हो, तो कोई गायत्री युग का आया हो, तो कि आपके उनके आश्रम में जाने के लिए आपकी कोई परीक्षा हुई हो, साधु होने के लिए कोई परीक्षा हुई हो, भक्त होने के लिए आपको कोई कंपटीशन में बैठना पड़ा हो। आपको दर्द है, आपको दुख है, तो सीधे चले जाइए, उनकी गोदी में बैठ जाइए आप। वो अंगीकार करते हैं। और वैसे तो भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि संतों ने रत्नाकर जैसे डकैत को स्वीकार किया जो उनको लूट रहा था, और उसको भी उन्होंने स्वीकार किया कि अगर तुम परिवार में अब नहीं रहना चाहते हो, अब तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, जिसका पैसा ही रास्ते में जा करके लोगों को लूटना था, जंगल में रहने वाला, अशिक्षा का शिकार, वो संस्कार नहीं मिला,
और जब साधुओं से भेंट हुई और साधुओं को लूटने लगा तो साधुओं ने कहा कि ठीक है ले जाओ, लूटने की जरूरत नहीं, हम देते हैं तुम्हें, लेकिन ये बताओ कि इसका करोगे क्या तुम, इसका क्या करोगे। आपसे भी किसी प्रकार की परिस्थिति का सामना हो तो आप प्रतिकार मत करिए, घबराइए नहीं, विचलित मत होइए, आप समझिए उसे। संत ये उदाहरण देते हैं अपने जीवन का। और ये चीज अगर अंदर में नहीं है तो ये जीवन कठोर है, और ये चीज जीवन में है तो जीवन इतना मुलायम है कि कितनी भी चोट पड़े लेकिन वो कभी चोटिल नहीं होता, घायल नहीं होता है। जीवन इतना मुलायम है। और ये चीज समझ में नहीं आए तो देखो, जिस बहू को सासू इतना सज धज के साथ, स्वागत सम्मान के साथ, गहने आभूषण पहना कर घर लाती है, उसी से झंझट हो जाता है। इतना ही सोच ले सासू कि जिसको मैंने अपने हाथों से सजाया अब कभी भी बुरा नहीं कहूंगी मैं, अच्छा हो जाएगी। वो केवल स्वीकार कर ले कि ठीक है ये, इसको स्वीकार करने का मतलब फिर उसी को आगे कर दो, जो करे देखते रहो बस, और देखिए फिर कितना सुंदर हो जाती है बहू। संतों ने उस चोर को, बदमाश को स्वीकार कर लिया, कहा ठीक है जो लेना हो ले लो, लेकिन ये बताओ कि इसका करोगे क्या। तुम तो जवान हो, हट्टे कट्टे हो, लकड़ी तोड़कर बैठ सकते हो, ये जंगल इतनी जड़ी बूटियों से भरपूर है, तुम इसका ज्ञान लो, इसको निकाल करके समाज में ले जाओ। कहा हमारे परिवार में यही सब होता रहा है। कहा ये सब करने से जो तुम्हारे भीतर में द्वंद्व पैदा होगा, झगड़ा होगा, बाहर झगड़ा होता है तो मन में भी झगड़ा होता है, जिसको पाप कहते हैं। चित्त की अव्यवस्था ही पाप है। तो संतों ने कहा कि इसका पाप किसे लगेगा और इसके पाप को कौन भोगेगा। कभी तुमने अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने बच्चों से पूछा? कहा पूछा तो नहीं। कहा मैं समय देता हूं, पूछ के आ जाओ। इतना होशियार तो था ही। उसने कहा कि तुम लोग बड़े होशियार दिखते हो, मैं पूछने जाऊं और तुम लोग सब लेकर अपने रास्ते चले जाओ। संतों ने कहा नहीं। संत लोग उस जमाने में अपने साथ रस्सी रखते थे, झोला रखते थे, थोड़ा बहुत उसमें सामान रखते थे। संतों ने कहा कि ये रस्सी ले लो और मुझे पेड़ से बांध दो, और फिर बांध दिया उसने। और जा करके जब परिवार में सबसे पूछा तो उसी ने नहीं पूछा। ये आज हम लोगों को भी अपने परिवार में पूछना चाहिए। जो लोग रिश्वत लेकर के ऑफिस से, कुर्सी से, बाहर से घर में आते हैं और घर में देते हैं, पैसा तो घर वाले ले लेते हैं, लेकिन उनको ये पूछना चाहिए कि क्या इसके एवज में जो परिणाम आएगा उसको कोई लेगा। आज जो रत्नाकर की कथा है वो थोड़ा थोड़ा लोग बोल रहे हैं। रत्नाकर को याद करें तो मन में वो धर्म का भाव पैदा होगा जो पशुओं में होता है। पशु पढ़ते नहीं, पशु सत्संग नहीं करते, भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन आप पशु को शाम के समय में कुट्टी खिलाइए, चारा खिलाइए, घास खिलाइए, दाना खिलाइए। दाना वाना तो बहुत कम लोग खिलाते हैं। जो आपके आसपास का बचा होता है, वेस्टेज कहते हैं, वो खिलाते हैं। और कितने लोग इसलिए पालते हैं कि चलो घर में जो रोटी चावल बचेगा उसको खिला देंगे, कहाँ फेंकेंगे? नाली में। और अब तो इसी निरस्ता आती जा रही है कि वो कहते क्या झंझट करोगे, इनसे गोबर होता है, ये होता है, वो होता है। तो गाय भी नहीं पालते हैं, नाली में फेंक देते हैं। जो अनाज नाली में जाएगा
उसका खाने वाला भी नाली से नीचे जाएगा। और पहले ज़माने में लोग कहते थे कि अनाज को पैदा करने में लोगों ने कितनी मशक्क़त की है, एक सीत दाना भी थाली से बाहर गिरना नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा हमारी परंपराओं ने अनाज को बचाया है। गाय पालते हैं, शाम के समय आपका वेस्टेज कुट्टी जूठा खा करके और सवेरे सवेरे गाय आपको दूध देने तैयार हो जाती है। ये धर्म है। एक जानवर इतना कर सकता है तो इंसान क्या कर रहा है? अनाज खाकर, फल खाकर के, दूध पी करके क्या कर रहा है? वेदों से, पुराणों से, संतों से सीखने की अपेक्षा हम जो अपने आसपास में खा रहे हैं, और संतों ने इसको याद दिलाया। हमारे आसपास वृक्ष हैं, कुल्हाड़ी चला देते हैं, डंडा मार देते हैं, ढेला पत्थर मार देते हैं, और एक बार मारने से 2, 4, 5, 7, 10 पेड़ तो गिरते ही हैं, आम गिरते ही हैं। ऐसा करते हुए हम लोग रोज देखते हैं, रोज देखते हैं, लेकिन मन में कभी भाव नहीं आता है कि अब से हम डंडा नहीं मारेंगे। जाकर पेड़ की पूजा करिए, पानी डालिए, खाद डालिए, और उसके बाद वहां नीचे बैठिएगा, आपको कुछ नहीं मारना पड़ेगा, फल आपके मुख में ही आकर गिरेगा। और इसी धारणा के अनुसार भारतीय परंपरा में लोग पेड़ों की भी पूजा करते हैं, क्योंकि ये पूजनीय है। ये बिना कहे, बिना मांगे ये फल देते हैं हमको। और इसलिए माँ भी पूजनीय होती है कि बच्चे को मांगना नहीं पड़ता है, माँ ध्यान दे करके, याद करके बच्चे को दूध पिलाती है। धर्म का स्रोत कहाँ से आता है? ये पेड़ पौधों से आता है, नदियों से आता है, माँ से आता है, धरती से भी आता है। धरती में जहाँ पर टट्टी पेशाब किया जाता है, उस टट्टी पेशाब की जगह से भी अगर आप एक दाना मटर का दाल डाल दीजिए तो 50 दाना उगा करके दे देती है धरती। इसलिए कहते हैं कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल बचन साधु सहाय, सबसे सहा न जाए। वृक्ष कबहु नहीं फल भखय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन तरा शरीर। ऐसा करने से हमारा जो जीवन है ये भी हरा भरा होता है, हमारा जीवन भी हरा भरा होता है। आप धरती पर देखिए, कुछ दिन तक वहाँ घास नहीं हो, बीज मत डाले, जोता नहीं जाए, बोया नहीं जाए, तो धरती बंजर हो जाती है। जिस इंसान के भीतर में सेवा नहीं हो, सद्भावना नहीं हो, प्यार नहीं हो, प्रेम मिलन नहीं हो, उसका हृदय धीरे धीरे कठोर हो जाता है। और यही कठोर लोग हैं जो रात दिन गोली बंदूक के शिकार होते हैं, रक्तपात के शिकार होते हैं। इजराइल में देख लीजिए हमास वालों की क्या दुर्दशा हो रही है, और रूस यूक्रेन में देख लीजिए। इन सबको देख करके हम विचार जब करते हैं तो हमें लगता है कि सचमुच में हमारी भारत की धरती स्वर्ग है। और किसके कारण से है? ये धर्म के कारण से है। आज हम लोग यहाँ पर अपने अंदर के इस ज्ञान को सींचने के लिए बैठे हुए कि हमारा यह ज्ञान और उर्वरक हो, फूले फले, और इसका लाभ केवल एक पीढ़ी बच्चों को नहीं, निरंतर कई पीढ़ी तक चलता रहे ज्ञान। आज ज्ञान देखिए किस दिशा में जा रहा है धरती पर। अब इस समय में, पहले तो लोग कहते थे कि सूखा पड़ रहा है, अकाल पड़ रहा है, और ऐसा है वैसा है। हालांकि उस अकाल के ज़माने में भी सदगुरु कबीर साहब 120 वर्ष तक जीवित रहे। अगर अपने अंदर में ज्ञान हो, बोध हो, समझ हो, तो ये धरती कभी आपको भूखे मरने नहीं देगी। हमारे संत गुरुजन सदगुरु विशाल देव के बारे में
वो कभी कभी जिस बाग में रहते थे कहीं से निमंत्रण नहीं मिला, कोई उनको उस समय जानता नहीं था, तो जामुन है, आम है, अमरूद है, इनकी पत्तियां, नीम की पत्तियां उबाल करके पी लेते थे, दिन भर के लिए हो जाता था। पास में सरोवर है, उसका पानी पी लेते थे। जब उन्हीं विशाल देव को लोग समझे तो राजे महाराजे भी उनको पूजने लगे, तब भी वही खाते थे, और जब कोई नहीं जानता था तब भी वही खाते थे। ऐसा नहीं कि आज आप या पहले आप गरीब थे तो शरीर से आप कमजोर थे, अस्वस्थ थे। आज जो लोग बहुत पैसे वाले हैं, आप उनके घर में जाइएगा तो देखिएगा कि उनका जो भोजन है वो गरीबों का जैसे होता है। वो रोटी में घी नहीं लगाते हैं, दाल को छौंकते नहीं हैं, परवर की सब्जी बनेगी तो नमक नहीं डालते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? कि बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने बोल दिया है कि अगर आपको हार्ट अटैक से बचना हो तो आप ये सादा भोजन करिए। वो सादा भोजन करते हैं, और पैसा आप देखिए कि अंबानी और अडानी कितना कमा रहे हैं। अडानी अभी अपने बेटे की शादी करने की खुशी में 10,000 करोड़ रुपए दान दे दिया। अपनी शादी में किसी प्रकार का शो नहीं, किसी प्रकार का फिजूल खर्ची नहीं। उनको शौक था कि जो ये कमाई है ये सार्थक हो, अच्छे लोगों के लगे। किसके लिए दिया? कि जिन बेटियों के लिए इतनी संपदा या इतना शान शौकत नहीं इकट्ठा हो पाता है, ऐसे बेटियों की शादी में हमारी तरफ से उसको सजा करके अच्छे कपड़े से, गहने से ससुराल भेज दीजिए। शौक है करने का। तो आज धर्म के इस वातावरण में ये लोगों के मन में हो रहा है। और आज ही के वातावरण में देखिए कि इसी पैसे से हथियार खरीदे जाते हैं, और वही उनको मार रहे, वही उनको मार रहे। उसी का नाम रूस और यूक्रेन है। इस शिक्षा का, इस सत्संग का कितना हमारे जीवन में योगदान है कि आज इस धरती पर हम चैन से, सुखपूर्वक घर में भी रहते हैं, खेत में भी रहते हैं, और सुंदर जीवन जीते हैं। ऐसे ये मन अगर बहक जाए तो फिर इसका कोई रास्ता नहीं होता है, कोई मंजिल नहीं रह जाता है। कहाँ जाकर सुखी होगा? आप लोगों ने टीवी में सुना होगा, देखा होगा। अभी पिछले 6-7 महीने से है तो भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम, ज्ञान ज़्यादा बढ़ा, पढ़ लिख करके विदेश चली गई। विदेश में भी कहते हैं कि बहुत ऊंची जगह मिल गई, जिसको वैज्ञानिक कहते हैं। अभी काहे का वैज्ञानिक, काहे का ज्ञान है ये? वो ज्ञान प्राप्त करके वो एयर स्पेस में जाकर के अटकी पड़ी हुई है 8 महीने से। न खाना, न पीना, न सोना, न जगना, ऐसे लटकी हुई घूम रही है ऊपर। और अब चिंता है कि उसको वापस कैसे ले आए। एक बार गई थी, वापस आ गई थी। अब गई थी 8 दिन के लिए, लेकिन वहीं पर एक तकनीकी फॉल्ट हो गया उसके इंस्ट्रूमेंट में, वहीं अटकी पड़ी हुई है। गाल सूख गए हैं, चेहरा देख करके लोगों को चिंता हो रही है। धरती पर जो गरीब से गरीब भिखमंगा आदमी है वो भी चैन से सोता है, खाता है, घूमता है। लेकिन ज्ञान इतना ज़्यादा हो गया कि आकाश में जा करके और देखिए अटकी पड़ी हुई है। अब अभी ट्रंप जीते हुए हैं तो उनको पहली चिंता हुई कि भाई उसको वापस लाना है वहाँ से। हजारों करोड़ डॉलर खर्च होंगे वापस लाने के लिए। वो भी पक्का पता नहीं है कि रास्ते में जल के मर जाएगी कि धरती पर आएगी वो। इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा, हरियाणा की बेटी थी कल्पना, जल के मर गई वो। ज्ञान इतना बढ़ जाए कि जल के मरना पड़े, उस ज्ञान को भारतीय परंपरा ने, संतों ने ज्ञान नहीं कहा है। ये ज्ञान किसे कहा संतों ने? तृष्णा कहा। ये ज्ञान नहीं है, तृष्णा है। कि कोई चीज आपको मिलती है तो फिर उसकी इच्छा, उसकी अभिलाषा बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती है। अपने को आदमी याद नहीं करता है कि हमारा पेट कितना बड़ा है और ये दुनिया कितनी बड़ी है, हमारा जीवन कितना है, कैसे है। इसलिए संत लोग कहते हैं, चलत बेरिया हमका वढ़ामय चदरिया। इसको एक बार केवल पढ़ें और उसके बाद देखें कि मन में जो ये आग लगी हुई है
कि कम है, कम है, कम है, कम है, उससे छोटे हैं और उतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, एकदम मन में शांति मिल जाती है। पेट कितना बड़ा है। आज जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, इसमें कोई भी अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं है। अपने जीवन को समझ लें तो कोई अमीर नहीं है। मैंने बताया कि अमीरों के पास में इतना पैसा है लेकिन खा नहीं सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जिस गवर्नमेंट को लोग सरकार भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, उसने सबको ऐसे बांध दिया हुआ है कि कोई उपाय नहीं है कि आप सोना है, हीरा है, मोती है, ये सारी चीज़ें आप कहीं पेट में ले करके, कहीं मन में भर करके कहीं चले जाइए। आप आइए और यहाँ जितना आपको भूख हो खाइए, प्यास हो पानी पीजिए, और जो आपका अच्छा मन हो धर्म करिए, और उसके बाद सब कुछ यही छोड़ करके फिर चले जाइए। ये यहाँ की रीति है, नीति है। और ये स्कूल में पढ़ाई होती तो पूरे पृथ्वी में कहीं फिर युद्ध नहीं होता, कहीं भी युद्ध नहीं होता। युद्ध करने का कोई हेतु ही नहीं है। विश्व युद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग हुआ है, ये ज्ञान है। ये जिस आदमी ने परमाणु बम बनवाया था, उसने सूत्र दिया था, आत्महत्या तो नहीं की उसने, लेकिन जिंदा रहा तो मर करके जिंदा रहा। कि हमारा ज्ञान आज इतना भयानक हो गया है। जापान में आज से कुछ वर्ष पहले, और केवल एक पहली बार उस बम का प्रयोग किया गया था, तो 1.5 लाख लोग तो तुरंत मर गए। 1.5 लाख लोग वहीं तुरंत आग हो गए, राख हो गए वो। और दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर उतना ही बम गिराया गया, और फिर उसमें 2-3 लाख मरे हैं। अब मिला क्या है? आज भी वहाँ पर धरती पर पैदा होने वाले लोग, कोई लूला होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई रोगी होता है। ये इंसान ने किया अपने ज्ञान के वृद्धि में, पैसे की वृद्धि में। और इसीलिए हमारे परंपरा ने हमको महाभारत की शिक्षा समझने के लिए दी, लेकिन पढ़ने के लिए हमको रामायण जैसी शिक्षा दी। सतगुरु कबीर साहब ने हमको बीजक जैसे शिक्षा दी। बीजक का मतलब होता है कि सारे सुख संपदा का जो बीज है वो आपके भीतर में पड़ा हुआ है। बीजक उसे कहते हैं, बीज शब्द से बीजक बनता है, और बीज उसे कहते हैं जिसमें सब कुछ भरा पड़ा है। आप धैर्य रखिए बस। आम का बीज हो, मटर का बीज हो, किसी भी फल का बीज हो, आप केवल उसको धरती पर लगाइए और धीरज रखिए, सेवा करिए, पानी डालिए, और उसके बाद में देखिए कि उसी में आपको सब कुछ मिलता है। पत्ती मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, फल मिलेगा, और मिलता ही रहेगा। ऐसे ही आपके हृदय में वो ज्ञान का बीज है, भक्ति का बीज है, कर्म का बीज है, और इसी का अच्छा उपयोग करके, और जैसे कि आज भक्त लोग करते हैं कि लोग कमा करके अपने घर को सजाते हैं, उसी घर में से पैसा निकाल करके और फिर बढ़िया मिठाई बनवाते हैं, पूड़ी कचौड़ी बनवाते हैं, फिर कथा सुनते हैं, और फिर सब लोगों को खिलाते हैं। ये भी एक सुंदर आइटम है। और नहीं तो यही पैसा जब सद्बुद्धि नहीं होती है तो लेकर के लोग 5 स्टार में जाते हैं। आप लोगों को कभी याद होगा जब ताज होटल मुंबई में है, बिल्कुल समुद्र के किनारे, बहुत इक्विपमेंट, बहुत सारी सुविधाएं हैं। जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, उसमें नेता लोग भी आते हैं, तो पैसा बहुत मिलता है, तो सबसे पहले वो हनीमून मनाने के लिए और ऐश करने के लिए होटल में जाते हैं। और जिस समय पाकिस्तान के आतंकियों ने उस पर हमला किया था, उसमें फंसे हुए एक हमको सांसद मिल गए, और मैंने वहाँ का हाल चाल पूछा तो कहे महाराज हाल चाल मत पूछिए, मैं कान पकड़ता हूँ कि ज़िंदगी में ऐसी जगह कभी जाना नहीं चाहिए, ज़िंदगी में कभी ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि अगर चोरी भी करना हो तो साधु के यहाँ जाकर चोरी कर लो, और उस चोरी के परिणाम में आपको ज्ञान मिलेगा और पेट का भोजन भी मिलेगा। ये 5 स्टार में नहीं जाना। एक संत थे, झोपड़ी थी, 1 एकड़ में लगभग उनका बाग बगीचा था।
और लोग आते थे उनके रुकने के लिए, झोपड़ियाँ बनी हुई थी। उनको शौक था तो एक वो घोड़ा पालते थे, बहुत अच्छे प्रजाति का घोड़ा था। शौक था, घोड़े को अच्छा खिलाते थे, प्यार देते थे। कभी कभी उस पर बैठ करके वो जमाना था कि सवारी के साधन नहीं होते थे तो वो बाहर निकलते थे। एक बदमाश था, उसको घोड़े पर नजर लग गई तो अब संत जी इतने प्रतिभाशाली थे, इतने लोगों के श्रद्धा के पात्र थे कि जबरदस्ती उनसे ले नहीं सकता था, चोरी कर नहीं सकता था। तो उसने छलिया का भेष बनाया, भिखारी का, कोढ़ी का भेष बनाया, और जिधर से वो निकल रहे थे संत जी सुनसान रास्ते में, ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते, और महात्मा जी से निवेदन किया कि हमको कुछ दूर जाना है वहाँ और हमें दवा करने के लिए अस्पताल पहुँचना है, आप हमको लिफ्ट दे दीजिए। महात्मा ने कोढ़ी समझ करके उसको पीठ पर बैठा लिया, और जैसे ही आगे बढ़े वो 4 कदम, वैसे ही वो घोड़े की जो लगाम थी हाथ में लेकर के उनको एड़ मार दिया, नीचे गिर गए महात्मा जी। लेकिन गिरते गिरते महात्मा जी ने कहा कि बेटा, घोड़ा तो तुमको मिल गया, भले ही मेरे साथ धोखा हो गया, लेकिन घोड़ा तो मिल गया ना तुमको। लेकिन ये बात किसी से बताना नहीं तुम। बस 1 सेकंड में 2 सेकंड में उन्होंने उनके कान में बात डाल दी कि ये बात किसी से बताना नहीं। घोड़ा पा गया, लेकर के चला आया। कोई भी चीज जो धर्म पूर्वक आपको नहीं मिलती है, धर्म पूर्वक किसे कहते हैं? भाव पूर्वक, प्यार पूर्वक, जिसको दान कहते हैं या पूजा कहते हैं। दान और पूजा, पूजा अपने से बड़ों को दिया जाता है और दान अपने भीतर की पूर्णता से प्रेरित होकर के दिया जाता है, अपने भीतर की पूर्णता से। पूजा गरीब भी करता है, दान पैसे वाला करता है, लेकिन दोनों में लगभग समानता है। आदमी सोचता है कि इतना कमाया, दूसरों की कमाई खाई, लेकिन हमने क्या किया? जब ये मन में आता है तब कहता है कि दान करना चाहिए। लेकिन आदमी देखता है कि ये कितने सच्चे इंसान हैं, ये सबकी इतनी सेवा करते हैं, ये रात दिन सबको ज्ञान देते रहते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं, अकिंचन प्राणी है, तो इनकी पूजा करनी चाहिए। इनके ज्ञान से हमारे बच्चों का संस्कार मिलेगा, बच्चे ज्ञानी होंगे। इनके त्याग वैराग से हमारे बच्चों के अंदर में सद्गुणों का विकास होगा, इसलिए उनकी हम पूजा करते हैं। धर्म पूर्वक जो कुछ आप पाएंगे वो चीज आपके जीवन में बरकत पर जाएगी। इसलिए आदमी अनाज भी घर में लाता है तो धर्म पूर्वक लाता है। धर्म पूर्वक कैसे लाता है? कि सबसे पहले उसमें से एक डलिया निकाल करके रख देता है कि इसको आश्रम में देना है, या इसको किसी भिक्षुक को देना है, या किसी अच्छे काम में लगा देना है, तब उसको घर में रखना है। यहाँ परंपरा है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में दुल्हन भी जब बहू घर में आती है तो घर में नहीं लाते, पहले आश्रम में गुरु के दर्शन के लिए ले जाते हैं। नहीं आश्रम है तो मंदिर है, मंदिर में ले जा करके भांवर घुमाते हैं, परिक्रमा कराकर तब घर में लाते हैं। धर्म पूर्वक है ये। फिर वो बहू, वो पैसा, वो अनाज घर में कभी नुकसान नहीं करता है, खराब नहीं होता है। वो आदमी घोड़ा तो पा गया, लेकिन अच्छे से तो लाया नहीं था, धोखा देकर के लाया था। रात में जब वो सोया तो नींद नहीं आए, छटपटाहट, बेचैनी, बार बार उसके मन में यही आवाज आ रही थी कि स्वामी जी ने ये बात क्यों कह दी कि इसको किसी से बताना नहीं। उनको तो जाकर FIR करानी चाहिए थी, चिल्लाना चाहिए था हमको पकड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि किसी से बताना नहीं। अब इस अंदर में कचोट का जवाब उसके अंदर में पूरी रात जगता रहा, लेकिन मिला नहीं। दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से बेचैनी से समय बिताया। फिर शाम होते होते फिर उसकी आत्मा इतनी बेबल हो गई कि वो जब झुरमुट होने लगा शाम की संध्या में, तो धीरे से महात्मा जी के दिन में तो जा नहीं सका, हिम्मत नहीं पड़ी,
लेकिन जब शाम की संध्या में धीरे से जा कर के महात्मा जी के पैर पकड़ के दबाने लगा। महात्मा जी भोजन करके आराम कर रहे थे, देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि तो घोड़ा वाला है। तो उठकर बैठ गए, बोले बेटा घोड़ा तो तुमको मिल गया, फिर क्या चाहिए तुमको? उसने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैंने जो पाप किया है इसको आप क्षमा कर दीजिए, यही चाहिए। कहा पाप क्यों किया? मैंने तो तुमको घोड़ा दे दिया, मेरी तो कोई शिकायत है नहीं तुमसे। उसने कहा कि आपने जो ये बोल दिया कि ये बात किसी से बताना नहीं, यही हमारे भीतर का पाप हो गया। और मेरा मन होता है कि मैं सबको बताऊं, मेरा मन होता है कि घोड़ा आपको दे दूं ला करके, मैं करूं क्या इसका? तो महात्मा जी ने कहा कि मुझे घोड़े की आदत नहीं है, एक प्राणी है, शौक है, मैं रखा था, तुझको चाहिए था तो तू आकर के प्रेम से ले जाता तो तेरे भी काम में आता। लेकिन तूने जो किया, अगर कोई जान गया तो तुमको ख्याल है कि अगर कोई जान गया तो कल से किसी भी भिखारी को, किसी भी कोढ़ी को, किसी भी बीमार को कोई आदमी सहयोग नहीं करेगा कि इसके भेष में चोर भी होता है। तुम्हारे एक घटना की वजह से कितने लोगों का जीवन में नुकसान होता, कोई मदद नहीं करता, ये चिंता मुझे सताई, इसलिए आनंद फानंद में तुमको मैंने बता दिया ऐसा मत करना तुम। एकदम से उसका हृदय परिवर्तन हुआ कि आज मैं केवल अपने निजी तुच्छ स्वार्थ की सोचता हूं और ये सारी दुनिया के सोचते हैं, इन्हीं का नाम भगवान है। भगवान किसे कहते हैं आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जब आदमी स्वयं भगवान हो जाता है, कहते नहीं जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, जो जाने ते देव जनाई। भगवान को जानने की जिज्ञासा रखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे पूजा पाठ करते करते, धर्म करते करते, संतों की सेवा करते करते भगवान को जानता ही नहीं, भगवान हो जाता है। और तब उसकी परिभाषा पता होती है कि संसार में सब कोई अपने हैं और कोई अपना नहीं है। इस उदार भाव से जो जीवन जीता है वो किसी के साथ द्वेष भाव नहीं रखता, द्वैत भाव नहीं रखता है। जो अद्वैत होता है उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को व्यापक कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। आखिर में हम छोटी छोटी गठरी मन में बांध के रखते हैं। लोगों ने रखा, आज जमीन खोदिए तो कहीं सोना मिलता है, कहीं सिक्के मिलते हैं, कहीं चांदी मिलता है। ले जाने के कोई रास्ते नहीं थे तब छोड़कर गए, तो मन में क्यों गांठ बांध कर रखते हो? भाई बहू आई है उसको सौंप दीजिए, आराम से मुक्त जीवन जीजिए, या जहां पर उसका उपयोग करना हो वहां कर दीजिए, लेकिन इस जिंदगी को थोड़ा समय के लिए आराम से भी तो जीजिए। ये तो पक्का पता है कि मरना है एक दिन, ये पक्का पता है कि मरकर साथ ले जाना नहीं है, और इसके बावजूद अगर हम रात दिन उसी को देखते रहे, उसी में अपने तबीयत को उलझाए रखें, और यही इस जीवन का दुख है। और इसी के कारण लोग पाप करते हैं, इकट्ठा करते हैं, रखते हैं, और उसके बाद जो गति होती है उसका नाम चूहा है। कभी चूहा पर आप ध्यान दें तो देखें, चूहे कोई दुश्मन नहीं आदमी के, लेकिन चूहा को कोई नहीं पसंद करता है। क्यों का नहीं पसंद करता है? कि एक तो चूहा रात में ही निकलता है, दिन में निकलता नहीं है, और रात में निकलता है तो जाकर के थोड़ी रोटी खा ली, कितना बड़ा पेट है, थोड़ा खा लेगा, पेट भर जाएगा, जाकर के अपने बिल में बैठे आराम से, कभी कोई चूहा नहीं मारेगा। खेत में रहे, वहां अनाज है, थोड़ा खा ले, आराम से रहे, कभी कोई नहीं मारेगा। लेकिन ये चूहा कहां से सीख लिया हुआ है कि रात में निकलता है और रात भर इतना दौड़ता है कि लगता है कि यह नेशनल हाईवे हमारे घर से ही चल रहा है। इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर, बिना मतलब का लोटा काटेगा, गिलास काटेगा, कपड़े काटेगा, अनाज काटेगा, बिल बनाएगा, रात भर घमासान करता है, खाना कुछ नहीं। हमें लगता है कि जो लोग भारत का पैसा ले जाकर स्विट्जरलैंड जमा कर रहे हैं, अपने देश का पैसा ले जाकर के विदेश जमा कर रहे हैं, चुरा कर वहां रख रहे हैं, धरती में वहां गाड़ रहे हैं, इनकी आदत पड़ जाती है। वही मरने के बाद उनको प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि जाओ करो, यही करो तुम जिंदगी भर, चूहा बना दिया उनको। ये जितने भी जीव जंतु हैं, इनकी अपनी अपनी जो विशेष आदतें हैं, यही हमारे लिए वेद है, ये उपनिषद है, ये कर्म सिद्धांत के किताबें हैं।
इन्होंने पहले जन्म में यही किया, गुस्सा बहुत आता तो जाओ, ऐसे गुस्से का तुमको शरीर खानी दे दिया, अब करो गुस्सा जितना करना हो। अभी हम लोगों के आते आते आपके गांव में स्वागत के लिए 3 सांप लेकर आ गया एक आदमी। जैसे गाड़ी से उतरे वैसे सांप दिखाई लगा, और वैसे तो सांप का उसने दांत तोड़ दिया है, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा कि जैसे वो आदमी सामने हाथ करे तो एकदम गुस्से में आकर टप से मारता था। विष नहीं हो, विष हो तब तो वहां ले दे सब। सांप में इतना क्रोध होता है, अपने जहर से ही विह्वल रहता है। बिच्छू को देख लीजिए क्या हालत होती है। और ऐसी जगहों पर आदमी को जा करके रहना पड़ता है, इस जीव को आवागमन में फंसना पड़ता है। इन सब को देख करके हमें वो बोध मिलना चाहिए, कि विचार मिलना चाहिए कि दया, धर्म और सारे शील सद्गुण, अच्छे जिंदगी जीने के रास्ते अपना करके और यहीं से मुक्त होकर के अपने जीवन को समाप्त करना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। यही संत गुरुजनों का उपदेश आप लोगों के बीच में हरा भरा बन करके ये खिला, जिसका नाम ये सत्संग आयोजन है। ऐसा होता रहे, इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं।